धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी की कथा सुनाकर बड़ी कृपा की। कृपा करके मुझे पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अब इसकी कथा सुनो। भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान और उसकी रानी शैव्या संतान न होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए अति शोक में व्याकुल रहते थे। पितृलोक में उनके पितृ भी उत्तराधिकारी द्वारा पिंडदान करवाने के लिए विलाप करते रहते थे। राजा का मन आत्महत्या करने को होता, किंतु आत्महत्या के दूरगामी परिणाम जन्म जन्मांतर तक ठीक नहीं होते। ऐसा सोचकर वह आत्महत्या के विचार को त्याग देता है और विचलित होकर एक भीषण जंगल में निकल पड़ता है। राजा जंगल में भटक जाता है तथा भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। चलते चलते उसे कमल के फूलों, हंसों और पंछियों से सराबोर एक मनोहर सरोवर दिखाई देता है, जहाँ मुनिगण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर यज्ञ कर रहे होते हैं। सुकेतुमान व्याकुल होकर अपनी व्यथा की गुहार लगाता है कि मुझ पर ही इतना कष्ट क्यों। उसकी पुकार सुनकर मुनि विश्वदेव उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं। योग द्वारा उसके विचलित मन को शांत कर उससे कहते हैं, राजन, आज से 5 दिन बाद माघ मास आरंभ होगा। आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुमने अनजाने में आधा व्रत कर लिया है, तुम इसे पूर्ण करो। नारायण भगवान की कृपा से अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा सुकेतुमान गाय के घी का दीपक जलाकर तुलसी दल से बड़ी अटूट श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा कर पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण करता है। नारायण भगवान की कृपा से राजा और रानी के घर ओजस्वी पुत्र पैदा होता है। पूरा राज्य और राजमहल राजकुमार को पाकर जैसे दोबारा जीवित हो उठते हैं। आगे चलकर प्रजा को भावी शूरवीर राजा प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, मैं प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्रदान करता हूँ और उसके पुत्र को उज्ज्वलता का आशीर्वाद देता हूँ। एकादशी के दिन इस कथा को जो भी कहता, सुनता या पढ़ता है, मैं उसके सभी मनोरथ सिद्ध करता हूँ। राधे राधे।